अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जो गुस्से में आकर जल्दबाजी में घर छोड़ने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा को ये समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो रात कैसे गुजारेंगे। तब मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि वो उसे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ देता है। तब शर्जीना उसे साफ इनकार कर देती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तब मुस्तफ़ा जो कि गुस्से में आ जाता है कि अगर मैं सारी रात सड़क पर गुजारूंगा तो क्या वो भी उसके साथ सड़क पर रहेगी। तब शर्जीना उसे कहती है कि हाँ। जब शर्जीना और मुस्तफ़ा आधी रात को सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं तो पास लड़के खड़े होते हैं जो कि शर्जीना को बहुत गलत कह रहे होते हैं और शर्जीना के खिलाफ बात करते हैं। ये बात मुस्तफ़ा से बर्दाश्त नहीं होती और मुस्तफ़ा उन पर टूट पड़ता है। शर्जीना उसे मना करती है, लेकिन मुस्तफ़ा और उन लड़कों के बीच काफी लड़ाई हो जाती है। तब मुस्तफ़ा और शर्जीना उधर से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। तब शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। इसी गुस्से की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर उस दिन तुम रुबाब की इंसल्ट ना करते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। मुझे लगता है कि उस दिन जो रुबाब की तुमने इंसल्ट की है वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इसी वजह से तुमसे बदला लिया है और ये सब किया कराया रुबाब का ही है। रुबाब ने ही पैसे हमारे कमरे में रखे हैं। तब मुस्तफ़ा जो कि अपने घर वालों के रवैयों की वजह से काफी टूट चुका है, लेकिन वो शर्जीना के लिए हिम्मत कर रहा है और शर्जीना भी उसे हौसला देती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ है। तब मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि रुबाब ने मेरे साथ क्या किया है। कम से कम मेरे घर वालों को तो मुझ पर यकीन करना चाहिए था। ना कभी उन्होंने मुझ पर पहले भरोसा किया और ना ही उनको आज मुझ पर भरोसा है। पहले तो मैं उनकी नजर में सिर्फ नकम्मा, नकारा और कामचोर था, लेकिन आज मैं उनकी नजर में चोर भी बन गया हूँ। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि सिद्रा जो कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी माँ को तसल्ली भी दे रही होती है और साथ में रुबाब से भी कहती है कि उसने ये सब बहुत गलत किया। मुस्तफ़ा चोरी नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। मुस्तफ़ा ने तो तब चोरी नहीं की जब उसके पास जॉब नहीं थी, अब तो वो जॉब कर रहा था, तो अब वो ऐसा क्यों करता। तब रुबाब उसे कहती है कि उसे उसका एहसानमंद होना चाहिए। अगर आज वो पुलिस को बुला लेती तो आज उसका भाई जेल में होता, इसलिए उसे बातें सुनाने की बजाय वो उसकी एहसानमंद रहे। इधर भी शगुफ्ता बेगम बजाय रुबाब को कुछ कहने के वो सारा का सारा इल्जाम शर्जीना को दे देती है। वो सिद्रा से कहती है कि तुम्हारा भाई मुस्तफ़ा बहुत बदल चुका है। शर्जीना ने उसे बहुत बदल दिया है। वो मुस्तफ़ा जो कभी अपने भाई से नजरें उठाकर बात नहीं करता था, आज शर्जीना की वजह से उसने उसका गिरेबान तक पकड़ लिया। वो मुस्तफ़ा को नहीं जानती है। मुस्तफ़ा वो पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि अदील जो कि रुबाब और मुस्तफ़ा दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसे पता है कि रुबाब अपनी इंसल्ट बोलती नहीं और वो बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। इसलिए अदील रुबाब से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तब रुबाब जो कि साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि ऐसा तो फिर वो भी सोच सकती है कि जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया है और पैसे तुमने ही मुस्तफ़ा के कमरे में रखे हैं। हो सकता है तुम्हारा कोई पुराना हिसाब हो जो तुम मुस्तफ़ा से पूरा करना चाहते हो। तब अदील चुप हो जाता है। अदील अभी रुबाब के मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए कि उसे अभी रुबाब से बहुत कुछ निकलवाना है।